हेलो एवरीवन। मैं काफ़ी लंबे समय के बाद अपना प्रोग्रेस अपडेट देने के लिए आया हूँ। मैं एक जेई स्टूडेंट हूँ और मैं कोटा से पढ़ाई किया है, वो भी 2024 से लेकर के 2025 तक। मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया और अभी हम घर पे हैं और अपनी तैयारी कर रहे थे। जैसा कि आप सब जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को पता है कि मैं प्रोग्रेस अपडेट अभी से बहुत टाइम पहले दिया था, जब मैंने फिजिक्स जो है अच्छे से कंप्लीट कर रखा था। उसके बाद मेरी वीडियो ये काफ़ी लंबे समय बाद आ रही है। मैंने 20 दिन जो है अपना पढ़ाई को दिया, या फिर मैंने किन किन चीज़ों को कंप्लीट किया, वो मैं आज की इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे। मेरे पास अभी कुछ समय है तो मैं इस समय को आपसे कुछ अच्छे चीज़ों को डिस्कशन करने में देता हूँ। मैंने एनआईओएस के ऊपर वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने ये बता दिया था कि एडमिट कार्ड जो है अभी आ गया है प्रैक्टिकल का। मेरा जो है बोर्ड्स है, क्योंकि मेरा बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स नहीं था, मगर पिछले साल जो है आ, कुछ स्कैम्स के वजह से जो है मेरा बोर्ड्स जो है एक साल मेरा वेस्ट हो गया। मैं पिछले साल ही कॉलेज लेने वाला था। मैं हूँ ओबीसी से, तो 94.7 पे भी अगर कोई भी ब्रांच मिलता तो हम ले लेते, कोई भी कॉलेज मिलता तो ले लेते, बट एनआईटी में लेते। मगर मुझे उसके लिए 75% बोर्ड्स में होना ज़रूरी था, जो कि मेरा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे कि आपको हम बता दें, जब हम कोटा में जब हम पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ पे बहुत सारा ऐसा मेरा दोस्त था, और ज़्यादातर स्टूडेंट वहाँ पर जो है जिनका 75 था ही नहीं, ऐसा सब स्टूडेंट था वहाँ पर, उनका नहीं था। मेरे जो बगल में बैठा था, मेरे पीछे बैठा था, उसका था। मगर जो और भी स्टूडेंट था, जो बैक बेंचर हो या फिर बीच में बैठने वाले हों, वो उन लोगों का नहीं था। और उसमें मैं भी था। मैं सबसे फर्स्ट बेंच के फर्स्ट पे बैठा करता था। कोटा में मैंने जो है 5वें महीने में मैंने एडमिशन लिया था 2024 में, और अभी 2025 आ गया है, वो भी मार्च के महीना आ चुका है। और अभी जो है मेरा प्रोग्रेस अपडेट अच्छा चल ही रहा है। और आपको बता दें कि जो भी आपको हमने बता रखा था फिजिक्स में कि मेरा रिवीजन हो गया है, तो वो एक तरीके से रिवीजन था। मगर क्या हमने रिवीजन करने के बाद मैंने क्वेश्चन लगाया, या उस समय क्वेश्चन लगाया था? तो आपको बता दें, जो भी मैंने एडोनिटी का आपको जो हम रिकमेंड किए थे, आप देख लेना वहाँ से, कि हमने ऐसा कहा था आपसे कि आप देखना। तो वहाँ एडोनिटी पे जो भी वीडियोस वगैरह मतलब डाले हुए हैं ना, वो 20 से 25 मिनट का ही है, जिसमें आपको रिवीजन कराया जाता है। तो क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस वहाँ से नहीं हो सकता है। और क्वेश्चन का बात करें तो वहाँ से सारा क्वेश्चन, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस कराए थे जो कि बेसिक्स लेवल का था। जेई का भी क्वेश्चन था उसमें, जो कि 1 से 2 क्वेश्चन था। टोटल क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन काफ़ी हो जाता है, बहुत ज़्यादा हम बोल दिए। 8 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा हो गया, जो कि एडोनिटी के ऐप पर कराया गया था, मतलब ऐप पे नहीं, मतलब उनके वीडियो में जो भी चैप्टर आप देखते हैं। हाँ, उनमें जो है और भी जो भी क्वेश्चंस का जो वीडियो है, अलग से भी बहुत सारा है, मगर हम उसमें अभी जो है देखने के लिए टाइम नहीं दिए हमने। जैसा कि आपको बताया था, मेरा पिछले साल का जो गलती रहा था वो यही था कि मैंने वहाँ पर रिवीजन नहीं किया था, जिसकी वजह से मुझे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा था। मैं शायद थोड़ा सा और रिवीजन करके जाता तो बहुत अच्छा परसेंटाइल ले करके आता। मैंने सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट करके गलती कर दिया। मैंने सब में जो है 12-13 अटेम्प्ट कर दिया था। अप्रोक्सीमेटली 140 नंबर के आसपास का मैंने बना रखा था, 50 नंबर का। और मैं कॉन्फिडेंस नहीं था, बस इतना पता था कि मैंने सारा कुछ पढ़ रखा है, मगर कोई भी याद वगैरह और रिवीजन वगैरह नहीं था। कुछ रीजन रहा था, कोटा से फिर घर आ गए, और फिर हमने अपनी तैयारी अभी भी घर से ही कर रहे हैं। ये एक मेरा बंद कमरा है और अभी हम आपसे यहीं से रूबरू हो पा रहे हैं। तो जैसे कि आपको हम बता दें कि हम जिस टाइम पे मैंने एग्ज़ाम दिया था सेशन 1 का, इतना ज़्यादा मतलब उस टाइम पे इतना ज़्यादा मतलब गिल्ट फील हो रहा था ना, कि मतलब जुनून वाला फील हो रहा था। जैसे कि हम कोटा में जब पहली बार गए थे ना, तब भी जो जुनून था ना, वो वाला जुनून तो शायद ही कभी आ पाए, बट उससे कम था, मगर बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा था कि भाई साहब अब पढ़ना है पूरा 1 महीना, इतना तोड़-फोड़ मचा देना है ना, कि मैं बता नहीं सकता। मैंने 3 स्ट्रैटेजी बताया था। तो मैंने पहला जो मतलब जो पहला स्ट्रैटेजी हम यही बोलेंगे। मेरा पहला स्ट्रैटेजी था कि फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और मैथ्स के लिए, तीनों के लिए अलग-अलग टीचर ढूँढ लेंगे। तो पहले बेस्ट बेस्ट टीचर कौन-सा है और मैं किससे रिवीजन कर सकता हूँ। क्वेश्चंस वगैरह तो बाद में भी देख लेंगे, मगर सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना और उसको याद रखना साथ ही साथ। याद मेरे से नहीं रहता है, मुझे पता है।
आप सब में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनसे मतलब सारा कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता है। मेरे को तो चैप्टर का नाम भी मतलब याद नहीं रहता है, कि आप उसे पूछ लो कि सारा चैप्टर का नाम बताओ तो याद को किसी को भी नहीं रहता है। हो सकता है कुछ लोग होंगे बट नहीं रहता है। याद करने वाला तो प्रॉब्लम मेरे में है यार, कि कौन अब बैठ के इतना रटेगा। पीरियोडिक टेबल भी सारा याद नहीं है, उतना एलिमेंट्स का बस इतना याद है कि हलीना करफ से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो इस तरीके से कुछ कुछ याद है। और भी बीच वगैरह का कुछ कुछ यादें हैं, जो काम में यूज में ज्यादातर आता है वो सारा याद है। और थोड़ा सीक्वेंस में जो है डी ब्लॉक का याद है। तो इस प्रकार से कुछ है। और हमने जब तैयारी जब सोचा था कि अब सेशन 2 आ गया है, अब सेशन 2 देना है, तो हमने सोचा था सारा पढ़ लेना है। तो हमने जैसा आपसे अभी बात कर रहे थे कि स्ट्रेटेजी को लेके, तो पहला स्ट्रेटेजी तो हमने यही बनाया था कि सारे चैप्टर का अलग-अलग टीचर से पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला था फिजिक्स का, वो एडुनिटी को हमने चुना था। और वही हम बात करें आपको कि 2 सेकंड में जो है हमारा केमिस्ट्री, तो उसके लिए हम पंकज सर जो है, मैंने उसको उनको रखा था। और साथ ही रखा था अमित महाजन सर को। और जो एक और टीचर थे थे नहीं, हाँ यही 2 ही टीचर बस हम सोचे थे, इसी दोनों से अमित महाजन सर जितना पढ़ा सकेंगे पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद जो है हम पंकज सर का वीडियो ज़्यादातर देखेंगे। फिर उसके बाद जो है हमने मैथ्स के लिए सोचा था सचिन सर को पूरा फुल रिकमेंड लेंगे उनसे और पढ़ेंगे। तो हालांकि ऐसा हुआ कि जब हम गए पढ़ने के लिए, तो एडोनिटी पे काफ़ी लंबा समय लगता था कि एक वीडियो को देखना देखना और उसमें सारा कुछ समझना, क्लियर सारा कुछ हो जाता था। फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता था, और घर में काम वगैरह भी बहुत कुछ होने के कारण जो है, फिर भी हमने 10 दिन के अंदर जो है ऐसे तो 5 दिन में ही हो जाता, मगर मैंने 8 दिन 9 दिन तक दिया था। फिर किसी तरह से किसी ना किसी रूप में जो है मैंने अपना पूरा फिजिक्स को जो है खत्म कर ही लिया। मगर फिर भी आपको हम जैसा कि बता दें कि कुछ कुछ चैप्टर अभी भी रह गया बाकी, जिसको कि मुझे करना है। जैसे कि आपको हम बता दें चैप्टर का नाम एसएचएम, वेव मोशन और ग्रेविटेशन और इंस्ट्रूमेंट और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये कुछ चैप्टर है जो कि हमको वहाँ से ही अगर हो सकता है तो करेंगे, या फिर कहीं से भी कर लेंगे। मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प किया है तो चैट जीपीटी किया है। आप लोग भी यूज कर सकते हैं चैट जीपीटी। गूगल पे जाओगे ना, वहाँ पे चैट जीपीटी सर्च करोगे तो आपको एक अच्छा चैट जीपीटी मिल जाएगा, जहाँ से आप हेल्प ले करके आप उसमें पूछ सकते हैं, या शॉर्ट नोट्स मांग सकते हैं। शॉर्ट्स में कुछ पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस मांग सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कराओ, मुझे एकदम घर वाले एग्जाम्पल के साथ कराओ, मुझे समझाओ घर के एग्जाम्पल के साथ। किसी में भी डिफरेंस आपको पूछना है तो आप शॉर्ट में उसको बस बोलिए, शॉर्ट में बताओ, शॉर्ट में बताओ, शॉर्ट में बताओ। वो आपको हर आंसर जो है, हर रिप्लाई आपको शॉर्ट में ही देगा। और ये 4 से 5 चैप्टर मेरा बचा हुआ है, आपको हम थोड़ा सा दिखाएंगे अगर आपको क्लियर यहाँ दिख पा रहा हो तो। देखो यहाँ पे टिक लगा हुआ है सारे में, इधर साइड में। तो ये सब जो है मैंने ऑलरेडी खत्म कर रखा था, तो आपको मैंने शायद अभी बता रहा हूँ। और भी है, जैसे कि आपको हम बता दें, तो ये हमारी पहली स्ट्रेटेजी थी। अब जो मैं दूसरा स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ ना, वो मैंने क्या सोचा कि यार मैंने फिजिक्स हो गया था, तो अब सोचे केमिस्ट्री और उसमें करेंगे, मगर मेरा कुछ हेल्थ इशू हो गया था जिसकी वजह से जो है थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा। फिर हमने जो है केमिस्ट्री के लिए पंकज सर का कुछ कुछ वीडियोस देखा था, तो मुझे उतना भी अच्छा फील नहीं हो पा रहा था। तो मतलब पहले भी पढ़े थे उनसे ना, तो अब वापस से उनका कॉपी मेरा पता नहीं मिल नहीं रहा था, इसकी वजह से जो, नहीं तो हम तो उसी से रिवीजन कर लेते। कॉपी मिल ही नहीं रहा था, तो फिर हम छोड़ दिए। तो उसके बाद जो है हम जो दूसरा स्ट्रेटेजी बनाए कि सोचे क्या यार, कि देखो बहुत सारा चैप्टर ऐसा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे कि मेरा पूरा क्लियर ही नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन को अच्छे से पढ़ने के लिए हम यूट्यूब का मतलब एक लॉन्ग वीडियो देखेंगे 5 से 6 घंटा का। तो एक मंजिल सीरीज मिला हमको जो 2024 का था, हमने वो भी रिकमेंड आपको शायद नहीं किया है, तो और करेंगे भी नहीं क्योंकि अभी टाइम नहीं है। अगर आपको हाँ स्पेसिफिक किसी चैप्टर पर दिक्कत है तो आप मंजिल सीरीज से तो कर ही सकते हो। तो मंजिल से सोचे थे करेंगे, तो वीडियो शुरू किए, 2 वीडियो खत्म हुआ, तीसरे में इतना आलस हो गया कि करने का मन ही नहीं करने लगा, हवा टाइट होने लगा। देखो हम बहुत सारी चीजें जो है कुछ स्किप कर दे रहे हैं, मगर आप मेरी भावनाओं से समझ लेना, ठीक है। हम तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब बात करें मैथ्स का। तो मैथ्स में देखो केमिस्ट्री में हमारा अभी क्या क्या रिवीजन करने को बचा है,
जो अभी हम कर भी लेंगे, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो अभी हम पढ़ेंगे, हेलो एल्कीन्स, हेलो एरीन्स, फिर डी और एफ ब्लॉक, ये तो नॉर्मल है, ये तो हो जाएगा। मेरे पास एलन का नोट्स है, मतलब वो हैंड राइटिंग नोट्स देते हैं बुक के तौर पर, वो है मेरे पास, ठीक है। केमिकल काइनेटिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो बोल ही दिए, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बस एक ओवरव्यू करेंगे। और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसको बस देख लेंगे, ठीक है। इतना ही है। आपको ये भी दिखा देते हैं पेज, ठीक है। इसमें बहुत सारा टिक है और बाकी बचा हुआ है, स्किप करके देख लेना। तो ये सारा कुछ था जो कि हमारी तैयारी चल रही है इस तरीके से। अभी मेरा यही है कि अभी जल्दी जल्दी इस सबको रिवीजन करके ख़त्म कर देंगे, और मेरे पास 2 दिन बचा है, 2 दिन में हम इसको कंप्लीट कर देंगे शायद, नहीं तो हम जो है, हाँ 2 दिन में हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है हम टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करेंगे, उससे पहले बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, खुद से क्वेश्चन करेंगे और कॉन्सेप्ट को सोचेंगे, थिंकिंग डेवलप होगा और उससे हमको याद होगा, क्योंकि हमको ऐसे नॉर्मल याद करने में कैपेसिटेंस का जितना भी कुछ फॉर्मूला वगैरह था ना, और जितना भी उसका चैप्टर्स का था, वो सब याद करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो याद तो हम किए भी नहीं है अभी तक कोई भी फॉर्मूला वगैरह ज़्यादातर, तो वो सारा जो है याद होगा तभी जब हम क्वेश्चन लगाएंगे उससे रिलेटेड। जैसे कि मेरे पास अभी एस सी वर्मा है, तो एस सी वर्मा का जो मेरे पास वॉल्यूम सेकंड है, और वॉल्यूम फर्स्ट अभी मेरी सिस्टर लेके गई है, वो नीट की तैयारी करती है, तो वो बनाने के लिए पढ़ रही है, इसीलिए लेके गई है। तो वॉल्यूम फर्स्ट को पहले हम बनाएंगे, उसके बाद फिर सेकंड पर ध्यान देंगे। और सारा चैप्टर को नहीं बनाएंगे, समझ रहे हो यार, मतलब नहीं बना सकते ना, टाइम नहीं है अभी। जो ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो जो चैप्टर आ सकते हैं ना हाई वेटेज का, उसका ज़्यादा ज़्यादा ध्यान देंगे। मगर अभी तो यही कोशिश करेंगे कि सारे चैप्टर्स का ही ज़्यादातर क्वेश्चन करें, एक दिन में 200 क्वेश्चन बनाए, 300 क्वेश्चन बनाए, कोशिश करेंगे। अभी तो देखो हम शुरू नहीं किए हैं, तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। हम जब करेंगे ना टेस्ट, मतलब जब हम क्वेश्चंस बनाना सिर्फ शुरू करेंगे, तभी हम कोई भी मेरा रिवीजन नहीं होगा, मेरा रिवीजन उसमें सारा कुछ इंक्लूड होगा, सिर्फ रिवीजन नहीं होगा, ठीक है, सारा कुछ होगा। और फिर बात करें हम अपना जो सेकंड स्ट्रेटेजी था वो यही रखे थे कि मंजिल से पढ़ेंगे, तो वो भी फेल हो गया, वो भी हम नहीं किए। फिर उसके बाद जो मेरा थर्ड स्ट्रेटेजी बना था, वो था कि हम अपने से खुद से ही पढ़े और नोट्स वगैरह निकाल करके देखे, और कहीं कहीं से जो है 10-20 मिनट वाला वीडियो को के साथ जो हमको समझ आ रहा है, जो मेरे पल्ले पड़ रहा है, वहाँ से अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करें। नोट्स वगैरह रिवीजन करने का आप लोगों का दिल करता है कि नहीं, ये बात ज़रूर बताना, क्योंकि हम सच में इमोशनल हैं और हम सच में हम जानना चाहते हैं कि आप मेरे भाई बहनों, आप लोगों को अगर आप लोग खुद का बताना कि भाई आप लोग को नोट से करने का दिल करता है कि नहीं रिवीजन, और आप लोग अभी क्या कर रहे हो, कुछ कुछ बताना, जैसे हमको मतलब अच्छा लगेगा यार कि आप हमको सपोर्ट तो करो ना करो, मगर आप हमको एक तरीके से सुन रहे हो, कह रहे हो, तो हमको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं वीडियोस हमारे, और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग सब लोग वीडियोस देखते हो, पता नहीं क्यों देखते हो, मगर देखते हो, हमको भी अच्छा लगता है कितना लोग देखते हैं। कमेंट बहुत कम लोग करते हैं, आप लोग करना, हम मुझे अच्छा लगेगा कि यार बंदे लोग सच में कर रहे हैं, क्योंकि अब हम भी यार अब सच में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, क्योंकि नहीं होंगे सीरियस तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ दिन बचा है, हमने देखा था, कल ही मेरे अंकल आए थे जो कि एनआईटी दुर्गापुर से एमटेक किए हुए हैं, और वो गेट में जो है 1000 रैंक के अंदर रैंक लाए थे, और वो प्राइवेट कॉलेज से बीटेक किए हैं, और अभी उनका प्लेस्ड है बेंगलोर में, और वो अच्छा खासा उठा रहे हैं। जो भी है मतलब उनका अपना है, तो वो उठा रहे हैं। उनसे बात हुआ ना, तो वहाँ पे डिस्कशन हो रहा था, तो एक लड़की का जब यूट्यूब पे वीडियो देखे थे, जिसने जो है ना अपने होम डोमिसाइल से होते हुए एनआईटी त्रिची में 75 परसेंटाइल पर जो है ना वो सीट ली थी। हम बस ये चाहते हैं यार कि कोई एक अच्छा सा एनआईटी में ना कोई डिसेंट सा भी ना बस मिल जाए, कोई भी, मतलब कोई भी ब्रांच नहीं, मतलब अच्छा सा ब्रांच मिल जाए। बस सीएस मिल गया तो लॉटरी ही लॉटरी है। इस बार अगर थोड़ा भी अच्छा परसेंटाइल आ गया ना, मतलब 94 94.7 एक बार और आ जाए, तो इस बार कर देना यार, समझ रहे हो, मतलब कुछ पता नहीं है ना कट ऑफ वगैरह, हम क्या कहें, अभी कुछ कहा भी नहीं जा सकता है ना, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एक मतलब एक्सपेक्टेड या कुछ
नॉर्मल लेवल पे भी। तो ये चीज़ है। तो हमारी जो अभी हम बता रहे हैं थर्ड वाले में क्या था कि चैट जीपीटी से भी हेल्प लिए थे, अपने नोट्स से भी पढ़े थे, और फिर यूट्यूब वीडियोस भी कोई कोई जो जो समझ नहीं आ रहा था, जिसमें मूड खराब हो रहा था, उसके लिए हम तो अपना वीडियोस वगैरह भी देखे थे किसी किसी का, और जल्दी जल्दी सोच रहे हैं कि इसको चैप्टर्स को जो है ना रिवीजन करके एकदम ओवरव्यू माइंड में डाल करके ख़त्म करें, ताकि उसके बाद फिर जो है अपने से क्वेश्चन करेंगे। हाँ चलो, अब हम बता दिए हैं कि क्या क्या हो चुका है, और जैसे कि आपको बता दें केमिस्ट्री में दिखाई दिए। मैथ्स का जो कुछ कुछ चैप्टर बचा हुआ है वो तो ठीक है, आपको हमने शायद दिखा रखा है। हमारा केमिस्ट्री में तो ठीक ही है, सब देख ही लियो यार, केमिस्ट्री भी दिखाई दी है। कौन सा चैप्टर तो हमने नहीं दिखाया है आपको? हाँ मतलब फिजिक्स दिखा दिया है, मैथ्स भी देख ही लो, ये सब हो चुका है, आईटीआई बचा है, ये सब बचा है। देखो कुछ चैप्टर कैलकुलस का ही पार्ट बचा हुआ है। कैलकुलस तो थोड़ा मेरा बहुतों का फेवरेट होता है, हमने खुद ही चैट में देखा था उनका फेवरेट है। मेरा तो फेवरेट यार होगा तभी जब हम उसमें ज़्यादा मेहनत करेंगे और मज़ा आएगा तब बनाने में। वैसे तो बहुत अच्छा चैप्टर है कैलकुलस, हमको भी अच्छा ही लगता है, मगर बहुत सारा उसमें फॉर्मूलाज वगैरह है ना, तो वो सब बनाना पड़ेगा ज़्यादा तो याद हो जाएगा। तो मेरा भी फेवरेट ही हो गया। ठीक है, फेवरेट ही हो गया। तो कैलकुलस है ना हम खत्म करेंगे, इसके लिए हम एक दिन पूरा देंगे और खूब पढ़ेंगे, खूब पूरा कैलकुलस का पार्ट तो खत्म नहीं कर पाएंगे हमको पता है, मगर रिवीजन अगर हम पहले कर लेना तो क्वेश्चन तो जम के कर सकते हैं। पूरा एक दिन भी देंगे ना सिर्फ कैलकुलस में तो मजा आ जाएगा। अच्छा खासा कर लेंगे और फटाफट थोड़ा हिंट वगैरह भी लेंगे, और थोड़ा सॉल्यूशंस वगैरह भी, सॉल्यूशन वाला भी देखेंगे शुरुआत में, फिर धीरे धीरे उसमें शुरुआत में क्या बीच में भी देखेंगे, लास्ट में भी देखेंगे, बट करेंगे। मेरा जो सबसे दिल, मतलब मेरा जो दिल है ना कॉलेज में जाने के लिए, तो वो है जैसे कि कर्नाटका स्टेट में जाने का है, केरला, उसके बाद बेंगलुरु, महाराष्ट्र और तेलंगाना, ये सारा स्टेट हमको जाने का बहुत दिल है। जैसे कि कर्नाटका में केसीईटी एग्जाम होता है, कॉमेट के भी होता है, तो ये सब एंट्रेंस एग्जाम खुद का होता है उसका, ये सब का डेट खत्म हो गया है। कॉमेट के का है अभी, केसीईटी का खत्म हो गया है, केईएम का शायद खत्म हो गया है। तो कुछ कुछ कॉलेजेस का खत्म हो गया है, हमने जो है ना सोचे कि भर देते हैं कुछ कुछ जो भी बचा है और भी कॉलेजेस का। वीआईटी भेलोर का भरेंगे, और हमको कल ही अंकल बताए थे। और हाँ, हम जो बता रहे थे ना अंकल के बारे में कि वो आए हैं, तो क्या क्या बता रहे थे यार, हम बीच बीच में भूल जाते हैं, सॉरी उसके लिए। मगर वो हमको बता रहे थे कि एक लड़का था ओबीसी का, वो हमको सीट्स वगैरह बता रहे थे कि कैसे मिल सकता है उसको सीट। तो होता क्या है कि काउंसलिंग जो होता है, काउंसलिंग में क्या होता है कि एक टाइम फिक्स होता है ना, कि इस टाइम में जो है अपना सीट बुक कर लो, तुमको अगर मिला है कॉलेज तो। फिर नहीं तो नेक्स्ट काउंसलिंग होगा, नेक्स्ट में कोई और सीट फिर मिलेगा, उसको प्रीफर होगा। तो एक लड़की थी, वो एनआईटी पटना होम स्टेट जो वो पाई थी, वो 75% पे पा ली थी। और वो शायद ओबीसी थी या कौन सा से थी, ओबीसी से ही थी। 75% पे उसको कॉलेज मिल गया था। तो हम आश्चर्य हो रहे थे कि भाई साहब वो कैसे, उसको एनआईटी में पटना में मिला, होम स्टेट से ही थी, मिल गया। उस तब अंकल बताए हमको, देखो वो उसको मिला होगा ना तो एक ही तौर पर मिला होगा कि वो लास्ट काउंसलिंग तक इंतजार की होगी, जैसे ही दिखा होगा एनआईटी पटना, धड़ से बुक कर ली होगी, तो उसको वो मिल गया होगा। तो इस तरीके से कुछ था। तुमको लगा यार मेहनत तो करना जरूरी है, मेहनत कर लेंगे ना तो एक टैग मिल जाएगा एनआईटी का, तब लोग तुमको सुनेगा समझेगा। तुम मत बोलना कि कौन से कॉलेज से हो, मत बोलना कुछ और, बस कितना कह देना कि तुम एनआईटी से हो। तो एनआईटी मिल जाएगा तो यार सच में बहुत खुशी होगा हमको। और साथ ही हम अगर बात करें जैसे कि, अरे यार ये एनआईओस के बारे में, तो उसमें मेरा 75 हो जाएगा, मुझे पूरा उम्मीद है हो जाएगा। पढ़ेंगे यार, पढ़ लेते हैं, हम घर पे रहते हैं तो पढ़ लेते हैं, पर कोटा में भी थे तो पढ़ते थे, मगर उतना ही फोकस के साथ नहीं हो पाता था, मेरा तबीयत ही इशू हो जाता था हमेशा। तो ये कारण था, यहाँ पे भी तबीयत खराब हो गया था यार, मगर फिर भी दवाई ववाई घर का खाना लेते थे तो तुरंत ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ कंडीशन। हाँ तो अभी इतना टाइम बाद आए हैं, तो आपको हम बता ही दे कि क्या क्या फॉर्म भी भरे हैं, क्योंकि ये भी बताना जरूरी है, क्योंकि हम एक बार जो है ना एक वीडियो बीच में लाए थे फॉर्म को ही लेकर के, कि हम कौन को मतलब कौन कौन सा फॉर्म का कौन कौन सा लास्ट डेट है लिखा हुआ था, तो डाल दिए कि आप लोग भी देख लो, आप लोगों का भी हेल्प हो जाएगा। तो उसमें जो कॉलेज था वो कॉलेज था जैसे कि हम बता दें डब्ल्यू बी जेई, जो कि हमने ख़त्म हो गया होगा शायद डेट, पता नहीं, देख पता नहीं जो भी है।
तो उसका भरे हैं। VIT कॉमेट के का तो भरेंगे ही, कॉमेट के से जो भी कॉलेज मिले। CUET का भरे हैं। UGEE का तो नहीं भरेंगे, क्योंकि वो IIIT हैदराबाद है और उसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई कहना बहुत अच्छी है। 3,000 का रजिस्ट्रेशन फी है। तो खैर जो भी है, हम तो नहीं भर रहे। MIT है। MIT का नहीं पता। MIT का अभी देखते हैं, लास्ट डेट जो भी होगा। KIIT मतलब कीट का, KEM का देख लेना। फिर हमने तो बाकी BCECE का भरेंगे, और NDA का फॉर्म भर रखे हैं। और भी फॉर्म देखेंगे अभी, क्योंकि मेरे पास एक ना लिस्ट था, उसमें लास्ट डेट लिखे थे। वो लिस्ट ही नहीं मिल रहा है, किस कॉपी में किस में चला गया है। वो लिस्ट हमको एलन की तरफ से ही मिला था, उसमें सारा कॉलेज था, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस का जो एग्ज़ाम कौन कौन सा दे सकते हैं वो सारा कुछ था। और वो लास्ट डेट भी लिखे थे, उसमें फ़ी भी लिखे थे कितना फ़ी है। तो वो वाला हम ढूंढेंगे, और उसमें हम कुछ कुछ फॉर्म भरेंगे जिसमें पैसा कम कम है ना, वो सब भी भर देंगे पहले ही। ठीक है, मतलब वो सब भर ही देंगे, क्योंकि पैसा भी कम लग रहा है और भर ही देंगे तो क्या ही दिक्कत है। बाकियों में तो रिक्स देखना है, भाड़ में जाओ, मगर पहले तो भाई कम पैसा वाला भर के हटाएंगे। बाकी जो भरना है इंपॉर्टेंट VIT वगैरह है, वो लोग तो भर ही देंगे। तो अभी बस उसी को ढूंढेंगे। और आज पहले जो है ना, आज मेरा पूरा कंप्लीट होने वाला है। अभी हम जो है सबसे पहले फिजिक्स वाला कंप्लीट कर लेंगे, पूरा पोर्शन जो बचा हुआ है आखिर का, उसको रिवीजन करके। और फिर जो है मैथ्स का जो भी पोर्शन बचा हुआ है उसको हम किसी दूसरे दिन करेंगे। और केमिस्ट्री का जो है आज जो है 2 से 3 चैप्टर करेंगे। फिर उसके बाद वही रिवीजन करेंगे, अगर हो सके तो करेंगे। फिर और हम क्या होगा कि अगर अभी नहीं भी कर पाए तो फिर हम जो है क्वेश्चन लगाएंगे। आज क्वेश्चन लगाएंगे, रात में शाम में क्वेश्चन ही लगाएंगे। अभी बस थोड़ा बहुत कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही कहेंगे, और आगे कुछ भी नहीं। जितना कुछ बताना था हमने आपको बता दिया अपने तरफ से। आप कमेंट में बताना आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना। जितना ज़्यादा लाइक होगा हम समझ जाएंगे कि आप लोग उतना मुझसे अप्रिसिएट हो, वरना डिसलाइक कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलेंगे कभी और एग्ज़ाम्स के पहले। और अगर कोई और वीडियो मतलब चाहिए हो कि ये वाला वो वाला, कि भाई एक बार और आना, या फिर कभी कुछ कुछ भी हो, आप बस कह देना कमेंट में, तब हम पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे, रिप्लाई भी करेंगे, और हम आएंगे समय निकाल करके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, जय LN। NIT लेना ही है भाई, NIT के बिना जिंदगी दिल टूट जाएगा यार। IIT नहीं हो सका तो NIT तो कम से कम मिल जाओ।